हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक सी प्रोग्राम टू रेज़ वन नंबर टू द पावर ऑफ अदर नंबर। यानी कि सिंपली हम यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेंगे और हम 1 की पावर में दूसरा नंबर करेंगे। यानी कि जैसे कि हम 2 नंबर्स लेते हैं ए और बी, तो हम ए की पावर बी करके उसका जो आंसर आएगा उसको यूज़र को रिटर्न करेंगे एज़ आउटपुट। तो दोस्तों इसके लिए मैंने जो है विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया है प्रोग्राम बनाने के लिए, और मैंने यहाँ पे एक नई सी फाइल पावर रेज़ प्रोग्राम डॉट सी बना ली है। यहाँ पे स्पेस मत छोड़ना, आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। स्पेस छोड़ेंगे तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर दिखाएगा। और यहाँ पे मैंने कमेंटेड फॉर्म में प्रोग्राम की हेडिंग दे दी है। कमेंटेड फॉर्म में लिखी हुई हेडिंग रन नहीं होती। तो दोस्तों, अब सबसे पहले ये बनाने के पहले आपको इसका एल्गोरिथम जानना ज़रूरी है। तो हम पहले इसका एल्गोरिथम समझ लेते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम भी बना के बताता हूँ और इसको मैं रन करके भी बताऊँगा आपको। एल्गोरिथम दोस्तों कुछ इसका ऐसा है कि हमको सबसे पहले यहाँ पे 2 वेरिएबल्स में 2 वैल्यूज़ जो है यूज़र से, यानी कि 2 नंबर हमको यूज़र से इनपुट लेने होंगे। तो हम मान लेंगे 2 वेरिएबल ए और बी, और इनमें हम लेंगे इनपुट यूज़र से, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स में हम इनपुट ले लेंगे यूज़र से, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे किसका, प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन का। ये दोनों जो है, ये दोनों फंक्शन है किसके, हैशटैग इंक्लूड stdio.h के। stdio.h एक लाइब्रेरी है और हैशटैग इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। तो stdio.h को प्रोग्राम में कनेक्ट करने के लिए हमको ये लाइन शुरू में डालना होगा प्रोग्राम में, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। देन उसके बाद हमको 2 वेरिएबल्स यहाँ पर डिफाइन करने होंगे जिनके अंदर हम दोनों वैल्यूज़ को इनपुट करेंगे, क्योंकि आपको एक वेरिएबल की पावर दूसरी करनी है, यानी कि ए की पावर बी करना होगा आपको प्रोग्राम में। कुल मिला के 2 वैल्यूज़ होगी, ए की वैल्यू की पावर आपको बी करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर बी करना है, यानी कि ए करते जाना है जब तक कि ये जितने ए हो, ये जो ए की गिनती हो ये कितनी होनी चाहिए, बी, ये जो काउंटिंग हो ये कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये बी होने चाहिए काउंटिंग वाइज, और इनको मल्टीप्लाई करते जाना है ए से ही। तो यानी कि वो क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ए की पावर बी, ठीक है। तो ये है हमको बेसिकली करना है। अब हमको उस प्रोग्राम के थ्रू एग्जीक्यूट करना है, तो हमको यहाँ पे 2 वेरिएबल्स और डिफाइन करने पड़ेंगे। एक तो पावर के लिए कि हमको हमारा जो ए की पावर बी जो इसका आंसर आएगा, इसकी जो पावर का आंसर आएगा उसको हम वेरिएबल पी में स्टोर करा लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम वेरिएबल पी डिफाइन कर देंगे, उसके अंदर हम आउटपुट दिखाएंगे, पी हमारा आउटपुट देगा, ठीक है। और हमारा ये पूरा हम इसको लूप के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे, वाइल लूप के थ्रू, क्योंकि हमको यहाँ पे कंडीशन प्रॉपर फॉलो करानी होगी लगातार। तो वाइल लूप को लगातार एग्जीक्यूट करते रहने के लिए हमको यहाँ पे एक वेरिएबल आई डिफाइन करना होगा। आई आप कुछ भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे आई वेरिएबल इसमें डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम आई की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 देंगे और पावर की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 देंगे, 0 हम नहीं देंगे। आई और पी की वैल्यू हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे 1 देने वाले हैं, और हमको यहाँ पे 4 वेरिएबल्स टोटल डिफाइन करने हैं। ए और बी में हम इनपुट वैल्यूज़ देंगे, आई और पी में के थ्रू हम लूप को चलाने वाले हैं। तो हम इसमें कंडीशन कुछ ऐसे देंगे कि हम ए को ए में जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ये कुल मिला के टोटल ए जो है ये बी ना हो जाए, मतलब कि इनकी जो काउंटिंग है कितने ए आपस में मल्टीप्लाई हुए ये बी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम जब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक ए की जो काउंटिंग है वो बी से कम है, या ए की जो काउंटिंग है वो बी के इक्वल है। ए की काउंटिंग बी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ये पावर को एक्सीड कर जाएगा, तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो हम इस काउंटिंग के लिए हम यूज़ करेंगे आई का। हम हर बार हर एक वाइल लूप के एक जो साइकिल कंप्लीट होगा वाइल लूप का, उस हर साइकिल में आई की वैल्यू +1 करते जाएंगे, और उसके लिए हम लिखेंगे आई प्लस प्लस, या आप सिंपली लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। तो हम सिंपली आई प्लस प्लस यहाँ पे यूज़ करेंगे, और हर एक वाइल लूप में आई की वैल्यू +1 होती जाएगी। इनिशियल वैल्यू 1 है, तो जब तक आई की वैल्यू, ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है वाइल लूप में, कि जब तक आई की वैल्यू कम है या इक्वल है बी के, जब तक हम वाइल लूप को एक्जीक्यूट करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी आपको उसको रन करके बताऊँगा। तो ये जो आई है ये हमारा मल्टीप्लिकेशन चेक करने के लिए है कि सही से बराबर उतनी ही बार होना चाहिए। इनिशियल वैल्यू 1 है, मैंने यही बोला कि जब तक ए की काउंटिंग बी से कम है या इक्वल है जब तक आपको ए को मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही नंबर ऑफ़ ए बी से ज़्यादा होने लगते हैं वहीं पे प्रोग्राम को स्टॉप कर देना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो उसकी काउंटिंग को ही हमने आई से डिनोट किया है। जब इनिशियली ए सिंगल होगा तो आई इक्वल टू 1 लेके चले हैं जब हम इनपुट लेंगे, और जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि हर लूप में एक एक ए मल्टीप्लाई होता जाएगा इनिशियल वैल्यू में, ठीक है। तो यही हम इसमें करेंगे, और पावर के लिए हम यहाँ पर स्टेटमेंट देंगे पी इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है। यानी कि देखिए ये स्टेटमेंट का मतलब ये होता है, यहाँ पे भी आपको समझना होगा कि ये स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो आई वेरिएबल आपने डिफाइन किया जिसकी इनिशियल वैल्यू 1 है, तो उसमें अब क्या वैल्यू स्टोर होगी, जो पुरानी वैल्यू थी इनिशियल वैल्यू उसमें +1 हो जाएगा, और नई आई की वैल्यू जो आएगी इसको ऐड करके वो अब आई वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब आई वैल्यू 1 नहीं रहेगी, अब जैसे कि आई +1 हो गया, अगर यहाँ पे आई की इनिशियल वैल्यू 1 थी तो 1 + 1 2 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 रहेगी, तो नेक्स्ट टाइम जब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा तो फिर से 2 + 1 3 हो जाएगी आई की वैल्यू। सिमिलरली अगली बार 3 + 1 4 हो जाएगी, इस टाइप से बढ़ती जाएगी। और जैसे ही ये बी को एक्सीड करने लगेगी वहीं पर प्रोग्राम मतलब वाइल लूप एग्जीक्यूट टर्मिनेट कर जाएगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट उसके आगे नहीं होगा और हमको आउटपुट देखा जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे पी इक्वल टू पी इंटू ए का मतलब है कि पी की जो इनिशियल वैल्यू है 1,
इंटू ए, तो 1 इंटू ए क्या होगा ए, यानी कि इनिशियली आपकी पावर थी ए, हर बार आई की वैल्यू बढ़ेगी तो पुरानी पी की वैल्यू में फिर से ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हम वाइल लूप के अंदर लगाएंगे। तो जैसे आई की वैल्यू और बढ़ गई, यानी कि अब जो नई वैल्यू पी की जो आ जाएगी ना, पहले पी इक्वल टू 1 था, एक बार लूप रन हुआ वाइल लूप, तो पी की अब नई वैल्यू 1 इंटू ए यानी कि ए हो गई, यानी कि अब ये पी की वैल्यू ए है। तो अब नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर से पी रन होगा, ये वाला स्टेटमेंट, तो अब पी की वैल्यू ए थी तो ए इंटू ए हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ए इंटू ए इतना हो जाएगा, ये पावर एक्सिक्यूट होने लगेगी। सिमिलरली नेक्स्ट टाइम ए इंटू ए उसकी वैल्यू होगी, इंटू ए और बढ़ जाएगा, नेक्स्ट टाइम इंटू ए और बढ़ जाएगा। इस टाइप से ये चलता रहेगा जब तक ये बी की जो आप वैल्यू देंगे यूजर्स के इनपुट उतना काउंटिंग नहीं हो जाता इनका मल्टीप्लाई, यानी कि कुल मिला के पी के अंदर आप ए की पावर बी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जब हो जाएगा, जैसे ये टर्मिनेट कर जाएगा, आई की वैल्यू बी से एक्सीड कर जाएगी, हमारा ये वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा और हम फाइनल आउटपुट पी के अंदर स्टोर हुआ यूज़र को डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यही हमको पूरा प्रोग्राम में करना है। अब मैं जो है आपको इसको बना के दिखाता हूँ सी प्रोग्राम, और इसको रन भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमको यूज़र से इनपुट लेने के लिए या यूज़र को आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए प्रिंटफ स्कैनर फंक्शन का यूज़ करना है और उसके लिए हमको stdio.h को प्रोग्राम में कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट #include stdio.h। तो इसके बाद प्रोग्राम में कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना है, हम लिखेंगे इंट मेन। हमने यहाँ पे इंट इसलिए लिखा है क्योंकि हम मेन फंक्शन के एंड में जब इसका बॉडी एंड करेंगे, हम वहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, जो कि हमको ये चेक करने में मदद करेगा क्योंकि अगर प्रोग्राम आउटपुट में रिटर्न 1 करता है, तो प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ है, प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। 0 रिटर्न करता है तो प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। सिंस 0 और 1 एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर लिया हुआ है। ठीक है? आप सिंपली इसको एक इनिशिएटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, आपको यहाँ पे इंट लिख ही देना चाहिए वैसे। इंट मेन आप यहाँ पे लिखिए, मेन फंक्शन आप प्रोग्राम का डिफाइन कर रहे हैं। इसको आपको कर्ली ब्रैकेट्स में फंक्शन की बॉडी डिफाइन करनी होती है। यहाँ पे हम इंडेंट दे देंगे ताकि थोड़ा सही से अच्छा दिखे। देन सबसे पहले आपको सी में कोई भी वेरिएबल यूज़ करना है, तो उसको आपको पहले डिफाइन करना पड़ता है कि वेरिएबल का टाइप क्या है और वेरिएबल का नेम क्या है। ठीक है? तो हम यहाँ पे 4 वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम डिफाइन करने वाले थे। कौन-कौन से? ए, बी, पी एंड आई। तो हम चारों ही इंटीजर फॉर्मेट में रखेंगे, तो हम डालेंगे इंट ए, बी, पी, आई। ए, बी में हम इनपुट लेंगे, पी में हम आउटपुट देंगे और आई हम व्हाइल लूप रन करने के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, जो कि एक सेंटेंस टर्मिनेटर का काम करता है। ठीक है? तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए। देन अब हमको यूज़र से 2 नंबर इनपुट लेना है। तो यूज़र से इनपुट लेना है तो यूज़र को ये बताना पड़ेगा कि हमें इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, जिसको प्रोग्रामिंग नहीं भी आता है, तो वो वीडियो देख के समझ पाएगा, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे डालेंगे प्लीज़ एंटर द 2 नंबर्स। ठीक है? तो हम यहाँ पे यूज़र से इस स्टेटमेंट के थ्रू, ये जो कोट्स में लिखा है ना, ये जो डबल कोट्स में येलो कलर में दिख रहा है, प्लीज एंटर द 2 नंबर, सिर्फ ये यूजर को डिस्प्ले होगा इतना पोर्शन, बाकी को डिस्प्ले नहीं होने वाला है। सेमीकोलन लगाना, हाँ बोले थे। इसके बाद ये तो खाली डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पे जो यूजर वैल्यू डालेगा टाइप करके, वो वैल्यू को इन दोनों वेरिएबल ए और बी में स्टोर कराने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ स्कैनफ, और स्कैनफ में आपको यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ता है कि आप जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर कराएंगे वो किस टाइप की वैल्यू आपको स्टोर कराना है। ठीक है? वेरिएबल का टाइप क्या है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर दिया है, तो इंटीजर के लिए आपको लिखना होता है %d। ठीक है? और सिंस दोनों का 2 नंबर एक साथ में हम इनपुट ले रहे हैं, तो 2 बार यहाँ पे आपको %d लिख देना है। ठीक है? देन कोट्स के बाद कॉमा लगा के हम एम्परसैंड का यूज़ करेंगे, या एंड, सिंपली एंड सिंबल आप इसको बोल सकते हैं। एंड ए, कॉमा एंड बी, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। तो सिंपली हुआ क्या, यहाँ पे दोनों का फॉर्मेट, दोनों वेरिएबल जिनमें आप 2 नंबर इनपुट ले रहे हैं, ए और बी, उनका फॉर्मेट क्या है, %d यानी कि इंटीजर। अगर यहाँ पे हमने फ्लोट लिखा होता है, यानी कि डेसिमल पॉइंट एक्सपेंशन में अगर हम इनपुट ले रहे होते हैं डेसिमल नंबर में, तो यहाँ पे हम %f लिखते। कैरेक्टर टाइप होता तो %c लिखते। तो ये प्री डिफाइंड है कि आपको इंटीजर के लिए यहाँ पे %d लिखना है। तो आपको 2 बार इसलिए लिखना है कि 2 वेरिएबल में आप डायरेक्टली एक ही स्कैनफ की मदद से इनपुट ले रहे हैं। तो ये जो फॉर्मेट है और ये जो एंड सिंबल है, इसके बाद जो वेरिएबल लिखेंगे, ये स्कैनफ फंक्शन को ये बताता है कि ये वेरिएबल में आपको वैल्यू स्टोर करानी है इनपुट लेके। ठीक है दोस्तों? तो हमारे पास इसके थ्रू दोनों वेरिएबल्स में इनपुट आ गया। अब हमने जो 2 और वेरिएबल्स डिफाइन किए थे, उनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमको 1 देनी है। तो हम वो यहाँ पे दे देते हैं p इक्वल टू 1 सेमीकोलन, और i इक्वल टू भी 1 है, सेमीकोलन लगा देना है। इन दोनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने 1 दे दी है। इसके बाद हम व्हाइल लूप एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हम जो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि i जो है वो लेस देन या इक्वल होना चाहिए b के, तो हम वही कंडीशन यहाँ पे व्हाइल लूप के थ्रू देने वाले हैं। तो व्हाइल लूप में देखिए फॉर्मेट भी ये बता रहा है कि यहाँ पे कंडीशन डालनी होती है और यहाँ पे कोड आता है ब्लॉक के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स में। तो ये कंडीशन की जगह मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँगा कि जो i हमारा है वो हमेशा या तो लेस देन हो या इक्वल हो किसके, b के। b जो है काउंट था कि कितनी बार a को खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। तो वो एग्ज़ैक्टली b के इक्वल होना चाहिए, या जब तक व्हाइल लूप, मतलब व्हाइल लूप से एंड होने के बाद a की पावर b होगी, यानी कि i की वैल्यू तो b ही हो जाएगी। पर इससे कम भी जब तक चल रहा है, जब तक हो सकती है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, तभी आपका लूप एक्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है? देन अब ये अब यहाँ पे हमको पावर लगातार बढ़ाते जानी है, तो मतलब a इंटू ए करते जाना है। तो उसके लिए पावर के लिए हमने p सिंबल, मतलब p वेरिएबल डिफाइन किया था, तो p स्टार a। ठीक है? यहाँ पे सेमीकोलन देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो व्हाइल लूप हमने डिफाइन किया, व्हाइल लूप का जो हेडर होता है
उसमें आप कभी सेमीकोलन नहीं लगाइएगा। यहाँ पे आपको सेमीकोलन लगाना नहीं है। यहाँ पे जो इसके ब्लॉक जो है कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ, इसमें जो आप पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स लिखेंगे उनमें सब में आपको सेमीकोलन लगाना है। सिमिलरली इफ में और एल्स में भी आपको हेडर के अंदर यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना होता, क्योंकि यहाँ लगा दिया तो मतलब व्हाइल लूप वहीं टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आपको देगा। तो ये पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया था एल्गोरिथम में, कि ये पावर का आपको ए की पावर बी करके देगा ये स्टेटमेंट। और अब मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी कि आई की वैल्यू हमको व्हाइल लूप में हर बार +1 करते जाना है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आई प्लस प्लस हम लिखेंगे और सेमीकोलन। आप सिंपली यहाँ पे जो है, आप मैं कमेंटेड फॉर्म में ये भी लिख देता हूँ, आई प्लस इक्वल टू 1, यानी कि आई की वैल्यू आई प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं आई प्लस इक्वल टू 1, या सिंपली आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई प्लस 1। ठीक है, कमेंटेड फॉर्म में रन नहीं होगा, फिर भी मैं इसको हटा देता हूँ। देन तो ये हमने यहाँ पे व्हाइल लूप की बॉडी पूरी डिफाइन कर दी है। अब यहाँ पे पी की वैल्यू हमको मिल जाएगी। अब हमको सिंपली करना क्या, हमारे पास आंसर आ गया, हमको उसको यूजर को आउटपुट दिखाना है। तो उसके लिए हम आउटपुट दिखाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ भी स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो व्हाइल लूप का जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बाहर आपको आ जाना है, और यहाँ पे हम अब देंगे क्या, हम अब यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे, प्रिंटफ, और इसके अंदर हम डबल कोट्स में लिखेंगे द वैल्यू ऑफ परसेंट डी रेज्ड टू परसेंट डी इज, और इसके बाहर हमको कॉमा लगा के लिख देना है। इसके बाद भी आपको एक बार और परसेंट डी, जो हम देखिए यहाँ पे मैंने परसेंट डी इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो यूजर जो ए और बी डालेगा ना, हम उसको वही दिखाएंगे। मान लीजिए ए डाल दिया उसने 2, बी डाल दिया उसने 3, तो यहाँ पे दिखाएगा उसको द वैल्यू ऑफ 2 रेज्ड टू 3 इज, और उसके बाद उसका आउटपुट दिखाएगा जो हमारा पावर पी आंसर आया। तो इसके बाद भी हम जो है यहाँ पे एक परसेंट डी और बढ़ा देते हैं। और ये जो कोड्स के अंदर लिखा है ना कि आउटपुट के लिए, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई करेगा, और इसके बाहर हम वो वेरिएबल दे देंगे इसको। तो यहाँ पे आपको एम्परसेंड यानी कि ए सिंबल के, ये ए के बाहर ये एंड सिंबल का यूज़ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्कैनफ में यूज़ करना होता है। प्रिंटफ में आप डायरेक्टली लिख देंगे। तो वैल्यू ऑफ ए सबसे पहला है, तो आपको उसी ऑर्डर में लिखना है रिस्पेक्टिवली, तो ए कॉमा बी कॉमा पी। ठीक है, और बाहर लगा देंगे सेमीकोलन। तो वैल्यू ऑफ ए रेज टू बी इज पी। ठीक है, पी हमारा आंसर आ जाएगा। देन मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिटर्न 0। देखिए दोस्तों, ये आपको समझने में थोड़ा लेंथी लग रहा होगा, पर जब आप इसको खुद बना के देखेंगे तो ये आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, विदिन मिनट्स ये काम हो जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो ये हमारा प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इसको रन करके बताने वाला हूँ। तो देखिए हम इसको रन करते हैं। तो देखिए अब ये मुझसे पूछ रहा है प्लीज एंटर द 2 नंबर्स। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर क्या डाल दूँ, मान लीजिए 2 और 3। तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, तो वो हो जाता है 8। तो देखिए द वैल्यू ऑफ 2 रेज्ड टू 3 इज 8। देखिए आपको आंसर दिखा दिया उसने। मैं एक बार और आपको इसको रन करके बताता हूँ। तो जैसे कि डाल दिया 4, और 4 की पावर हम 3 कर देंगे। 4 को 3 की रेज करना है, 4 रेज टू 3। तो देखिए क्या आ रहा है 64, और वो सिंपल है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए आप। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ 5 की पावर 6, तो वो कुछ भी होगा, आपको सीधा आंसर आपको देखा था, वैल्यू ऑफ 5 रेज टू 6 इज 15625। तो इस टाइप से दोस्तों आप इजीली बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।